सुब्बाराव और लक्ष्मी दंपति की दो बेटियां थीं। बड़ी थी लता और छोटी दिव्या। बड़ी बेटी ने अच्छे से पढ़ाई की थी और नौकरी की तलाश में शहर चली गई थी, लेकिन छोटी बेटी का पढ़ाई में दिल नहीं लगा और इसलिए वो उसी गांव में पढ़ती रही जहां वे रहते थे और अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन दिव्या अपने परिवार के जानने वालों की शादी में गई। ओ माँ, कितनी शानदार शादी थी। मैंने इतनी बढ़िया शादी, इतना अच्छा डेकोरेशन, दुल्हन के ढेर सारे गहने कभी नहीं देखे। और ये सब देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हमारे घर में भी ऐसे ही समारोह की व्यवस्था करनी चाहिए। आज तो जाकर माँ से बात करूंगी, उसने सोचा और उस समारोह की हर बात के बारे में सोच रही थी जहाँ से वो आ रही थी। घर पहुँचते ही, माँ, शादी बहुत गजब की थी और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी भी ऐसी ही हो, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ माँ। पागल हो क्या तुम अभी से शादी की बात क्यों कर रही हो? और फिर तुम्हारी एक बहन है जो तुमसे 3 साल बड़ी है। लगता है कि तुम इस बात को बिल्कुल ही भूल गई हो। इन शादियों और रिसेप्शन के लिए तुमको भेजना मेरी गलती है। अगली बार जाने की कहोगी तो थप्पड़ पड़ेगा। जाओ। वो उस पर चिल्ला दी और उसे वहां से भगा दिया। दिव्या बड़बड़ाने लगी, क्या मैंने 50,000 रुपए मांग लिए थे या कुछ और? बस माँ से मेरी शादी करने के लिए तो कहा था। इतनी जोर से चिल्ला पड़ी। कितना अच्छा होता अगर माँ बाप छोटे भाई बहनों की पहले शादी कर देते, तो मैं भी कर लेती। जब वो इस तरह बड़बड़ा रही थी तो अंदर से उसकी माँ ने सब सुन लिया। और तुम अपनी शादी के लिए ख्याली पुलाव पकाना बंद करोगी या नहीं? जब माँ ने उसे फिर से लताड़ा तो वो तुरंत रसोई घर में चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन लता शहर से घर आ गई। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, दिव्या उसे अंदर ले गई और, दीदी जल्दी से बताओ तुम्हारी शादी कब होगी? अरे ये क्या, इतने दिनों बाद मैं घर आई हूँ, ये पूछने की बजाय कि मैं कैसी हूँ, तुम मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछ रही है। अरे दीदी, तुम शादी कर लोगी तो मैं भी बस जाऊंगी ना। क्या? यानी ये इस बात पर डिपेंड है कि मैं कब शादी करूंगी? क्यों, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक तुम शादी नहीं करोगी तब तक मेरी भी शादी नहीं होगी। तुमसे छोटी हूँ ना, और मुझे जल्दी शादी करनी है दीदी। जब उसने ऐसा कहा तो लता चौंक गई। क्या पागल हो गई है? जल्दी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? हो क्या गया है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शादी करना है और जल्दी करना है। तुम जल्दी से शादी कर लो प्लीज दीदी, प्यारी दीदी। मुझे अभी बहुत काम करने हैं, शादी के पचड़े में नहीं पड़ूंगी। दीदी प्लीज ऐसा मत कहो, तुम शादी कर लो या फिर माँ से कहो कि मेरी शादी पहले कर दे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। वो कह ही रही थी कि उसके पिता सुब्बाराव वहां आ गए और दोनों शांत हो गए। अरे लता, तुम कब आई बेटी? अभी अभी आई हूँ पापा। तो वो अपने पापा से बात करने लगी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अपनी बहन को दिव्या जहां भी वो जा रही थी अपनी शादी के लिए परेशान कर रही थी। वो बार बार शादी का मुद्दा उठाती थी तो उसके मम्मी पापा उसे डांट लगाते थे। उनके जानने वालों में जहां कहीं भी शादी हो रही थी, वो चाहे कुछ हो जाए लेकिन उस शादी में जरूर शामिल हो रही थी। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन सुब्बाराव के एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आए। आइए अंकल, क्या मेरे लिए कोई रिश्ता लाए हैं? अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता मिले तो जल्दी से बताइए, मैं जरूर कर लूंगी शादी। हाँ, उसने कहा। ये सुनकर सुब्बाराव का दोस्त रमेश चौंक गया। सुब्बाराव वहां आ गए। अरे तुम अपना मुंह बंद करके अंदर जाओगी या नहीं? जब पापा इस तरह चिल्लाए तो वो तुरंत अंदर चली गई। जैसे कि उसने उम्मीद लगाई थी, सुब्बाराव के दोस्त रमेश लता के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने यही बात सुब्बाराव से कही। क्योंकि प्रस्ताव अच्छा था, इसलिए माता पिता दोनों इसके लिए राजी हो गए और इस तरह लता की शादी तय हो गई। ये खबर सुनकर लता से ज्यादा दिव्या उत्साहित थी और सोच रही थी, हे भगवान, कितना अच्छा हुआ। देखना, अब दीदी की शादी मैं इतने धूमधाम से कराऊंगी कि सब याद रखेंगे। कुछ दिनों बाद उसकी बहन की शादी का दिन आ गया। हालांकि शादी तो लता की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दिव्या की ही शादी है। वो एक दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। लता की शादी संपन्न होने के बाद दिव्या बिस्तर पर लेटे हुए सोचने लगी, अब तो मेरी शादी होगी, मेरा सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। पता नहीं कब होगा, कब होगा। और वो सपनों में खो गई। लिंगापुरम गांव में एक अमीर परिवार रहता था। इस परिवार में सबसे बड़ी थी शांतम्मा। उसके 2 बेटे थे।
वे एक शहर में ठेकेदारी का काम करते थे। शांतम्मा ने दोनों बेटों की शादी कर दी। बड़ी बहू श्रावणी पुलिस अफसर थी और छोटी बहू एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी। शुरू में शांतम्मा इस बात को लेकर बड़ी खुश थी कि उसकी दोनों बहुएं सरकारी कर्मचारी हैं। ये बात उसने अपनी पड़ोसन पद्मा से भी कही। मेरी खुशकिस्मती तो देख पद्मा, दोनों बहुएं सरकारी कर्मचारी हैं और बेटे ठेकेदारी का काम करते हैं। चारों कमाई कर रहे हैं और साथ में बचत भी कर रहे हैं। इतना भाग्यशाली कौन हो सकता है? बोल, ये सच है दीदी? तो इस शहर में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। शांतम्मा नाम है। वो शेखी बघारने लगी। इस तरह ऐसे ही दिन बीत रहे थे। क्योंकि दोनों बहुएं कामकाजी थीं, इसीलिए सास शांतम्मा को ही घर का सारा काम संभालना पड़ता था। सासू माँ, नाश्ता तैयार है, मुझे तुरंत थाने जाना है। हाँ, ये देखो पुलिस बहू, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी दूसरी डॉक्टर बहू आ गई और सासू माँ, क्या मेरा लंच बॉक्स तैयार हो गया? हाँ, 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा डॉक्टर बहू। सास शांतम्मा अपनी बहुओं के लिए इधर से उधर दौड़ रही थी। एक का नाश्ता तो दूसरी का लंच पैक कर रही थी। कुछ देर बाद सारा काम निपटाकर वो एक जगह सुस्ताने के लिए बैठ गई। जब बहुएं बाहर जाने लगी तो सासू माँ, आज ऑफिस को देर हो गई, इसलिए मैं अपना कमरा साफ नहीं कर पाई हूँ। अगर आपको टाइम मिले तो कर देंगी आप? बस आज के लिए। ये सुनकर सास शांतम्मा बोली, अच्छा ठीक है बड़ी बहू। और छोटी बहू, तुमने किया कि नहीं? मैंने अपना कमरा साफ कर दिया है। फिर वे दोनों बाहर चली गईं। तब सास शांतम्मा जो थकान महसूस कर रही थी, अभी अभी काम निपटाया और बड़ी बहू ने अपने कमरे को साफ करने का काम बता दिया। चलो करूं। इस तरह बुरा महसूस करते हुए वो अंदर गई। ऐसे ही 1 साल बीत गया। दोनों बहुएं लगभग एक ही समय में मां बनी। बड़ी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और छोटी बहू ने एक बेटी को। जब दोनों बहुओं के बच्चे 5 महीने के हो गए तो उन्होंने बच्चों को थमाया सास शांतम्मा को और फिर से अपनी ड्यूटी करने लगी। बच्चों के साथ साथ सास को घर का काम संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक तरफ उसे घर के काम निपटाने होते थे और दूसरी तरफ इतने छोटे बच्चों की अच्छे से देखभाल भी करनी थी। अब मुझ में ये सब करने की ताकत नहीं। मुझे इसका कोई हल खोजना होगा, नहीं तो इस तरह सारा दिन काम कर करके मैं तो बीमार ही पड़ जाऊंगी, उसने सोचा। लेकिन वो तुरंत अपनी बहुओं से कुछ भी नहीं कह पाई और काम करती ही जा रही थी। एक दिन उसने सारा काम निपटा लिया। देर रात हो चुकी थी, लेकिन दोनों बहुएं अभी तक नहीं लौटी थी और दोनों के बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। शांतम्मा उन्हें गोद में लेकर, बच्चों रो मत, चुप हो जाओ, तुम्हारी माँ कुछ देर में वापस आ जाएगी। वो उन्हें पालने में डालकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब भी बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे थे। तब शांतम्मा चिढ़ गई और ये तरीका सही नहीं है, मुझे कुछ करना ही होगा। बच्चों को रोता देख वो बहुत गुस्से में आ गई। तब तक दोनों बहुएं आ गईं। उन्हें देखते ही सास बरस पड़ी। बहू, तुम दोनों में से किसी एक को नौकरी छोड़ देनी चाहिए, दोनों न जाओ तो और अच्छा, उसने कहा। दोनों बहुओं को कुछ समझ नहीं आया। पुलिस बहू, अरे क्या हो गया सासू माँ, आप नाराज क्यों हैं? बात यह है कि घर के सारे काम करना मुश्किल है और साथ साथ बच्चों की देखभाल करना मुझसे नहीं हो पा रहा, इसलिए मुझे लगता है कि तुमको अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसकी बात सुनकर दोनों बहुएं चौंक गईं। सासू माँ, हमें ये नौकरी बहुत कड़ी मेहनत के बाद मिली है और अचानक से इस तरह आप हमसे इस्तीफा देने के लिए कहेंगी तो कैसे पॉसिबल होगा हमारे लिए? आप ही सोचिए, है ना? भाभी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। हम जो काम कर रहे हैं उसे पाना इतना आसान तो नहीं है ना सासू माँ, और इस तरह का काम इस छोटे से कारण के लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने आराम के समय में भी काम में लगी रहती हूँ। दोनों बच्चे सो नहीं रहे, रोते ही जा रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है बहुत। ठीक है, लेकिन इस वजह से नौकरी से इस्तीफा देना सही नहीं। आपको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हम दोनों इसका कोई हल निकालते हैं। तो दोनों बहुओं ने चर्चा की। दीदी, हमें सासू माँ की तरफ से भी सोचना चाहिए।
समय हम अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं दे सकते और इसलिए हम दोनों को अपनी नौकरी के साथ साथ घर का भी काम करना होगा और उनका साथ देना होगा। आप क्या कहती हो? ठीक है दीदी, तो ऑफिस जाने से पहले हम घर का कुछ काम कर ले और सासू माँ को थोड़ा आराम दे, है ना? यही बात है ना? उन्होंने फैसला किया। अगले दिन से दोनों बहुएं जल्दी उठ गई। बड़ी बहू घर की सफाई करने लगी और छोटी बहू खाना बनाने का काम कर रही थी। ऐसे ही दोनों ने काम बांटकर पूरा किया और फिर अपनी ड्यूटी पर गई। इस तरह सास शांतम्मा को भी कुछ आराम मिला और वो आराम से बच्चों की देखभाल करने लगी। बहुओं ने नौकरी नहीं छोड़ी और सास को भी आराम मिल गया।